था रेगिस्तान में राहगीरों का सच्चा साथी। राजस्थान का राज्य पशु ऊंट, जिसकी तादाद दिनों ब दिन कम होती जा रही है। इन सब के बीच जैसलमेर के देगराय, ओरड़ और आसपास के दर्जनों गांव में आज भी ऊंटों का संरक्षण किया जाता है, लेकिन अब ऊंटों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अज्ञात बीमारी की वजह से ऊंट काल के गाल में समा रहे हैं। ऊंटों की कमी होती तादाद के बीच अब ऊंटों के संरक्षण को भी ग्रहण लगना गंभीर चिंता का विषय बन गया है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। रेगिस्तान का जहाज ऊंट, जो कि एक वक्त में आवागमन का सुगम साधन था, बदलते वक्त के साथ आधुनिकता आ गई और इन ऊँटों को लोग भूलते चले गए। लेकिन उसके बावजूद जैसलमेर के ओरणों में इन ऊँटों को संरक्षित किया गया। जैसलमेर का देगराय ओरण और उसके आसपास के करीब 2 दर्जन गांव, जहां आज भी ऊँट पालन जो है वो रोजगार का साधन है, लेकिन लाइलाज बीमारी और अज्ञात बीमारी के चलते वहां ऊँटों की मौत हो रही है। ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है और पशुपालन विभाग के डॉक्टर और अधिकारी क्या कहते हैं, आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रेगिस्तान के जहाज ऊंट पर एक अज्ञात बीमारी कहर बरपा रही है। देगराय ओरण क्षेत्र के 20 गांव में पिछले 15 दिनों में 30 से ज्यादा ऊंटों की मौत हो चुकी है। ये बीमारी क्या है और इसका क्या इलाज हो सकता है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। ऊंट पालकों का कहना है कि इस बीमारी की चपेट में आने से ऊंट 3-4 दिन तक खाना पीना छोड़ देता है, शरीर पूरी तरह सिकुड़ जाता है और उसके बाद ऊंट दम तोड़ देता है। जैसलमेर के देगराय ओरण क्षेत्र में कम से कम 15-20 गाँव में ऊँटों में जो बीमारी है वो सिकुड़ करके ऊँट खत्म हो रहे हैं। लगभग 40 के लगभग ऊँट जो खत्म हो चुके हैं। 3-4 दिन वो सिकुड़ करके बैठ जाता है, फिर वो न तो दाना पानी लेता है, चारा वारा कुछ नहीं खाता है, उसके बाद में वो ख़त्म हो जाता है। और हमने प्रशासन को 1 महीने से हम अवगत करवा रहे हैं, लेकिन जब वहाँ जाता है तो एक ऊँट को इंजेक्शन दे करके वो भाग जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर राज्य पशु ऊँट को बचाना है, ऊँट पशुपालकों के पास आय के स्रोत बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि जो उष्ट प्रजनन योजना है उसका भी लाभ बरोबर नहीं मिल रहा है। उसमें भी कई त्रुटियां करके उसको पशुपालक तक वो लाभ नहीं मिल रहा है। तो पशुपालक किस इलाज कैसे करें, इस इलाज के लिए वहाँ पशुपालन विभाग से हमने कई बार अनुरोध किया कि आप इन ऊँटों को बचाएं। अगर ऐसे सिलसिला चला रहा तो ये ऊँट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और हम पशुपालकों को निराशा लग रही है कि हमारा ऊँट बचना बहुत मुश्किल का काम है। ऊँटों में फैली इस बीमारी को लेकर पशुपालक काफी ज्यादा चिंतित हैं। पशुपालन विभाग द्वारा कई तरह के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, लेकिन इसके बावजूद कोई दवा या इलाज नहीं मिल पा रहा है। देसी इलाज से भी कोई राहत नहीं मिल रही है और पशुपालक परेशान हैं। हमारे देगराय ओरण में कम से कम 20,000 ऊँट है। जो अभी 5-7 दिन से एक अज्ञात बीमारी है, जिससे हमेशा पर डे के 5 ऊँट ख़त्म हो रहे हैं। उस बीमारी का पता नहीं चला, ना कोई मेडिसिन है। डॉक्टर या किसी टीम को बुलाते हैं तो एक इंजेक्शन लगा के चले जाते हैं, फिर भी वो एक रात मुश्किल से जीता और वो मर जाता है। ये कम से कम 10 दिन से लगातार चल रही है और पशुपालक बहुत परेशान है। उनका रोजी रोटी ऊँट पालक से चलता है, बहुत परेशान। हाँ, सरकार की घोर लापरवाही है। ये जो पशुपालन होता है उनके पास कोई मेडिसिन नहीं, कोई दवाई उसकी लागू नहीं हो रही है इस बीमारी के लिए, तो आए दिन ऊँट खत्म हो रहे हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र तंवर का कहना है कि इस बीमारी के लक्षण तिबरसा, जिसे सर्रा रोग कहते हैं, उसके जैसे लगते हैं। संयुक्त निदेशक के निर्देशन पर एक टीम बनाकर फील्ड में भेजी गई थी। टीम ने बीमार ऊँटों की जांच करके इंजेक्शन भी लगाए हैं। अगर सर्रा रोग समय रहते पकड़ में आ जाए तो उसका इलाज संभव है। मेडिसिन सभी सेंटर से इकट्ठा करके सर्रा प्रभावित क्षेत्र में उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही उच्चाधिकारियों द्वारा दवाई की और डिमांड भी भेजी गई है। तो ये ऊँटों में बीमारी है जिसको अपन सामान्य भाषा में तिबरसा कहते हैं या सर्रा कहते हैं। कल जो भी हमें रिपोर्ट मिली थी उसके अनुसार हमारे संयुक्त निदेशक महोदय ने एक टीम का गठन किया था, जो कि वहाँ फील्ड में बाकायदा गई। उन्होंने सारे ऊँटों का सैंपलिंग ली, परीक्षण किया। इससे पहले भी हमें कुछ रिपोर्ट्स मिली थी, उसका भी जो बीकानेर के NRCC से एक टीम आई थी, उन्होंने भी परीक्षण करके पता लगाया कि ये तिबरसा बीमारी है। ये बीमारी का एक पूरा ऐसे शेड्यूल रहता है कि जैसे बारिश खत्म होगी तो मक्खियाँ होगी चारों तरफ। उन मक्खियों के अंदर एक प्रोटोजोआ होता है, ट्रिपैनोसोमा। वो जब ऊँटों के आसपास मक्खियाँ काटती है तो वो उनके खून में चला जाता है। तो उसके कारण क्या ऊँटों में मेनली ये सिम्टम आते हैं। जैसे हमने भी पशुपालकों से पता किया, वो कह रहे हैं कि कमज़ोर हो रहे हैं ऊँट, पैर काँप रहे हैं उनके, सूजन आ रही है, आंखों से कुछ पानी आ रहा है, बुखार आ रहा है। और ऊँट वो कह रहे हैं खाना खा रहे हैं पर फिर भी शरीर कमज़ोर हुए जा रहा है,
मतलब अब उसके पेट के पास देखे तो उनकी हड्डियां दिखने लगती है, ऐसा कुछ उन्होंने भी हमें बताया और हमने भी यही ऑब्जर्व किए सिम्टम। तो इससे पहले भी इसकी ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका अगर हमें समय पर पता लगता है तो इसकी एंटीडोट या एंटी ट्रिपनोसोमल ड्रग जिसे हम कहते हैं वो मार्केट में अवेलेबल है और हमारे पास भी राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क ये दवाई उपलब्ध कराई गई है। आसपास के जो सेंटर्स है जो हम मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनसे भी पता किया है कि भाई अगर अभी एक क्षेत्र में ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है तो हमने उन सभी से भी वो मेडिसिन अगर उनके स्टॉक में पड़ी है तो मंगवाई है। संघ निदेशक महोदय ने ऊपर जयपुर भी बात करके जो भी उनको जो फंड मिलता है उसके लिए इमरजेंसी मेडिसिन के लिए भी इसके रूप में और परचेज उन्होंने कर ली है। तो अभी हम ये कह सकते हैं हमारे पास मेडिसिन पर्याप्त मात्रा में आ चुकी है और आगे की स्थिति को देखते हुए 2-1 दिनों में और आ जाएगा इसका स्टॉक। आपको बता दें कि देगराय ओरण क्षेत्र के लगभग 20 गांव में ये अज्ञात बीमारी पांव पसार चुकी है। देगराय क्षेत्र और आसपास के इलाकों में करीब 20,000 ऊंट हैं। सावता निवासी सुमेर सिंह बताते हैं कि उनकी 2 ऊँटनियों की मौत इस बीमारी की वजह से हुई है। अगर इसी तरह ऊँटों की मौत का सिलसिला जारी रहा तो ऊँट पालकों के लिए जीवन यापन मुश्किल हो जाएगा और वो दिन भी दूर नहीं होगा जब ऊँट सिर्फ तस्वीरों में नजर आएंगे। जैसलमेर के देगराय ओरण में सबसे अधिक ऊँट है और वहाँ एक अज्ञात बीमारी ने ऊँटों पर एक बड़ा संकट ला दिया है। ग्रामीण परेशान हैं। पशुपालकों का कहना है कि पहले कमज़ोरी आती है और फिर ऊँट जो है वो दम तोड़ देते हैं। इसके लिए इलाज है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। पशुपालन विभाग के पास कुछ मेडिसिन है जो वो उपयोग में ले रही है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वो मेडिसिन पर्याप्त नहीं है और यही कारण है कि लगातार ऊँट बीमार है और दम तोड़ रहे हैं। अगर इसी तरह दम तोड़ने का सिलसिला चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ऊँट केवल तस्वीरों में नजर आएंगे। श्रीकांत NDTV, जैसलमेर।